जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली सागर मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। ज्ञान वार्ताली साधना या ज्ञान वार्ताली सिद्धि क्यों प्रमुख है और क्यों हर व्यक्ति को इसे करना चाहिए? अपने और अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, वाक सिद्धि की प्राप्ति के लिए, भाग्योदय के लिए ये एक ऐसी साधना है जिसको करने से भाग्योदय की परिस्थितियां अपने आप बन जाती है, वाक सिद्धि होती है, लोग आपकी वाणी से मंत्र मुक्त हो जाते हैं। आप जो कहते हैं, लोगों को जो राय देते हैं वो सफल हो जाती है। ज्ञान का उदय होता है जिससे कि नुकसान की संभावनाएं नष्ट हो जाती है और हर तरफ से लाभ होना शुरू होता है। सरस्वती साधना एक ऐसी साधना है जो वाणी के माध्यम से आपको मान सम्मान दिलाती है। आपके ज्ञान और तर्क शक्ति के माध्यम से समाज में आपको संपूर्ण सम्मान दिलाती है। सरस्वती वार्ताली सिद्धि के माध्यम से राहु ग्रह के अनिष्टकारक प्रभाव दूर हो जाते हैं, क्योंकि राहु की जो आराध्य देवी हो माता सरस्वती है। इसी प्रकार केवल सरस्वती साधना से, यानी वार्ताली सरस्वती साधना से या ज्ञान वार्ताली साधना के माध्यम से आपके द्वारा किए गए कार्य अवश्य ही सफल होते हैं, क्योंकि आपकी ऐसी परिस्थितियां बन जाती है कि आप अपनी बुद्धि से केवल और केवल सही निर्णय ले पाते हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति नीच राशि में विद्यमान है, या बृहस्पति वक्री हो गए हैं, या गुरु की भी बुध की भी यही स्थिति है, राहु भी अनिष्टकारक प्रभाव दे रहे हैं, उन लोगों को भी ये साधना करनी चाहिए। जिन लोगों के बच्चे हैं, छोटे हैं, आज्ञाकारी हैं या नहीं है, फिर भी उनको ये साधना करवा लेनी चाहिए, ताकि आज्ञाकारी नहीं है तो हो जाए और हैं तो और बेहतर बने। यानी कि एक ही साधना एक व्यक्ति परिवार में करेगा और इसका प्रभाव उसके बच्चों पर भी आएगा। बहुत उच्च कोटि की साधना है, उत्तम प्रभाव है। आज इसी साधना का सारा विधान आपको समझा देते हैं। इस साधना को आप वसंत पंचमी पे कर सकते हैं या किसी भी पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं। कैसे करना है साधना को? स्नान आदि से शुद्ध हो, पूर्व या उत्तर की ओर सफेद वस्त्र धारण करके बैठ जाएं। यदि बच्चों को भी बिठा लें तो बहुत अच्छा, उनको भी बिठा दें। बाजू पर एक सफेद कपड़ा बिछाएं, गुरु चित्र, माता सरस्वती का चित्र और वार्ताली सरस्वती या ज्ञान वार्ताली यंत्र स्थापित करें। स्वयं पवित्रीकरण आचमन करें, बच्चों को भी करवाएं, आसन पे बिठाएं सबको। घी का दीपक प्रज्वलित करें और सरस्वती पूजन करें, गुरु पूजन करें और यंत्र को भी पंचोपचार स्नान करवा के केसर, कुमकुम, हल्दी आदि से पूजन करके स्थापित करें। एक तांबे की प्लेट में फूल बिछा के कर दें या बाजू पर भी फूल बिछा के कर देंगे तो चलेगा। हाथ में जल लेके मानसिक रूप से संकल्प लें, हे माता सरस्वती, इस वार्ताली ज्ञान वार्ताली सिद्धि के रूप में आप हमें सिद्ध हो जाइए। अगर बच्चों का भी उसमें नाम ऐड करना है तो कर सकते हैं, या स्वयं का बोले। हर प्रकार से हमारी बुद्धि उत्तम निर्णय ले, वाक सिद्धि की प्राप्ति हो, ज्ञान से भरपूर हम जीवन में निरंतर सफलता को अग्रसर हों, ऐसा आशीर्वाद से बोल के छोड़ दें। उसके बाद हाथ जोड़कर गुरु जी का ध्यान करें। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जी का चित्र, पादुका, विग्रह जो भी हो आपके पास, उनको जल से स्नान करवाएं। ओम निखिलम स्नानम समर्पयामि, वस्त्र से पोंछ लें और जैसे जैसे जो जो चीजें बोले उन्हें लगाते जाए। ओम निखिलम कुमकुमम समर्पयामि, इस प्रकार कुमकुम। ओम निखिलम अक्षतम समर्पयामि, अक्षत। इस प्रकार जो जो चीजें लिखी है, पुष्प, नैवेद्य, धूप, दीप आदि दिखाएं। उसके बाद 3 आचमनी जल, जो भी गुरु चित्र है या पादुका है, उसके ऊपर घुमाकर छोड़ दें आपके गुरु मंत्र के साथ। उसके बाद दोनों हाथों में पीले पुष्प लें और माता सरस्वती का ध्यान करें। माता का ध्यान भी आपको स्क्रीन पे दे दिया है। जिन लोगों को संस्कृत ना आए वो हिंदी में भी कर सकते हैं। जैसे शव आसन पर विराजमान, सर्पों को आभूषण स्वरूप धारण करने वाली
सभी प्रकार के अज्ञान रूपी शत्रुओं का नाश करने वाली, चारों हाथों में कपाल, त्रिशूल एवं मुंडमाला धारण की हुई, 3 नेत्रों वाली, ज्ञान प्रदात्री भगवती वार्ताली सरस्वती का मैं नित्य ध्यान करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके जो पुष्प हैं वो सरस्वती यंत्र पर छोड़ दें। जब आप गुरु चित्र और सरस्वती चित्र का पूजन करें तो वहां पर भी पुष्प, माला आदि अर्पित करें। इसके बाद आपको एक माला जप करनी है। आप इसकी एक की जगह 11 माला अगर करना चाहें तो आप पे निर्भर करता है, नहीं तो इसकी एक माला का ही विधान है। मणिमाला का प्रयोग होता है इसमें। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं ऐं वाग्वादिनी भगवती अहन्मुखे निवासिनी सरस्वती आस्ते प्रकाशम कुरु कुरु स्वाहा ऐं नमः। ठीक है, ये मंत्र है। मंत्र जप के बाद में माला को यंत्र के ऊपर रख दें और ध्यान अवस्था में बैठकर भगवती सरस्वती से शुद्ध वाणी में भाग्योदय हेतु प्रार्थना करें और माता सरस्वती के मूल मंत्र ओम ऐं ओम कम से कम 24 मिनट तक इस मंत्र का जप करें बिना माला। साधना आपकी संपन्न होती है। अगले दिन यंत्र और माला को सफेद वस्त्र में बांधकर शुद्ध जल में विसर्जित करें। नदी, तालाब जो भी हो वहां पर आप विसर्जित करते हैं। ऐसे दिव्य साधना अवश्य ही आप और आपके बालकों को सही रास्ता दिखाती है। देखो, कई जगह हमारे पास कई ऐसे लोग आते हैं जो धन आदि से तो संपन्न है, लेकिन या तो संतान साथ नहीं दे रही है, संतान परेशान कर रही है या बिगड़ रही है। तो उसमें क्या होता है, माता पिता का ही दोष होता है कि बच्चों को या तो ज़्यादा छूट देते हैं, सही चीज़ें सिखाते नहीं हैं, कभी भी उन्हें मंदिर जाना, धर्म कर्म आदि चीज़ें सिखाते नहीं हैं, उनको बस चकाचौंध भरी जिंदगी दिखाते रहते हैं। तो बच्चे क्या करें, वो तो वैसे ही हो जाएंगे। तो कच्चा मन है, जिधर ढालो उधर ढल जाएगा। तो आप अपने बच्चों को जो ईश्वराम जो कुछ देना चाहते हो जरूर दो, सभी अपने बच्चों को देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें साधना, पूजा, थोड़ा मंत्र जाप नहीं कुछ कर सकते, बच्चे छोटे हैं, तो कम से कम हनुमान चालीसा पढ़ना ही उनको सिखाओ। उनको आदत डालो कि बिना हनुमान चालीसा पढ़ने आपको कहीं नहीं जाना है, सुबह स्कूल जा रहे हो तो पहले पढ़ के जाओ। तो जब बच्चों को इससे आदत हो जाएगी तो कभी भी धर्म से हटेंगे नहीं। जीवन में आप आज हैं, कल नहीं है, क्या भरोसा। लेकिन उनमें अगर भगवान को बचपन से ही पकड़ के रखा है, भगवान के प्रति उनका झुकाव है, तो अवश्य ही भगवान समय समय पर उनका साथ देकर उनका मार्गदर्शन करते रहेंगे। और उन्हें एक दिन ये एहसास होगा कि माता पिता ने जो हमें आदत डाली थी वो हमारे लिए कितनी आवश्यक थी। क्योंकि व्यक्ति के जीवन में कई ऐसे समय आता है, कई ऐसी जगह आ जाती है कि उसे समझ में नहीं आता, पैसा होने के बाद भी उसे ये समझ में आता है कि अब क्या किया जाए। कई ऐसी मुसीबत आ जाती है, कई ऐसी परिस्थितियां बन जाती है, क्योंकि धन के अलावा भी तो लोगों के जीवन में समस्याएं हैं कि वो क्या करें। तो ऐसी परिस्थितियों में ईश्वर ही साथ देते हैं। इसलिए बच्चों को एक आदत ऐसी डालना चाहिए कि हफ्ते में एक दिन उसको मंदिर जाना है, मतलब जाना है निश्चित तौर पर, डेली है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, सुबह शाम में करना है, ऐसी आदत डाल, तो अवश्य ही वो बालक बहुत ही उच्च कोटि के होंगे, वो अपने आचार विचार और व्यवहार से। चलिए इतना ही। जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण या ऑरा स्कैनिंग करवाना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप कर सकते हैं। जिनको ऑरा स्कैनिंग करवाना है वो अपने सर से पेट तक की फोटो डाल सकते हैं। कुंडली विश्लेषण शुल्क 500 रुपये है, ऑरा स्कैनिंग 1100 रुपये, जिससे आपको अपने इष्ट देवी देवता का पता चले, भूमि भवन वाहन कब प्राप्त होंगे, विवाह की क्या स्थिति होगी, व्यापार करें या नौकरी, कौन सी साधनाएं की जाए, और भी बहुत सारी जानकारी इसमें प्राप्त हो जाएगी। जय गुरुदेव, जय महाकाली।